आदाब जय भीम दोस्तों, मैं MS चौधरी आज फिर आपके बहुत कीमती 5 या 6 मिनट लेने आया हूँ। देश के एक बहुत सम्मानित तो नहीं कहूँगा लेकिन चर्चित पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज़ चैनल पर रोजाना शाम को 9:30 बजे अपना DNA के नाम से एक प्रोग्राम या एपिसोड लेकर आते हैं। वैसे तो देश में इनकी चर्चा 100 करोड़ रुपये की दलाली को लेकर रही है अधिकतर, लेकिन आजकल चर्चा में है केरल राज्य में इनके विरुद्ध दर्ज हुई FIR को लेकर, जो कि वर्ग विशेष की भावना को आहत करने का आरोप में दर्ज हुई है। कल इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है DNA वो पूरी तरह से अपनी दर्ज हुई FIR को केंद्रित करते हुए शूट करा लिया है। मेरे एक दोस्त ने वो क्लिप भेजी तो मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप करके जब देखा उस प्रोग्राम को तो लगा कि अब इन्हें विश्लेषण समझा दिया जाए कि क्या DNA होता है और कैसे खबरों का विश्लेषण किया जाता है। तो मैंने दो या तीन भागों में वो क्लिप आपके सामने रख रहा हूँ और फिर इनका विश्लेषण बताऊंगा कि क्या पत्रकारिता और किस तरह से ये चैनल को अपने मफाद या अपने हित के लिए इस्तेमाल और प्रयोग कर रहे हैं। देख लेते हैं पहली छोटी सी क्लिप। मुझे नहीं लगता मैंने कोई ख़राब बात लिखी और खुशी इस बात की है कि ट्विटर ये कहता है कि हमने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और हमें ये नहीं लगा कि इसमें आपने किसी भी कानून का कोई उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब केरल पुलिस के पास यह कंप्लेंट इसी तरह की गई होगी DNA को लेकर, जी न्यूज़ को लेकर, तो केरल की पुलिस वो नहीं कर पाई जो ट्विटर ने किया। ट्विटर ने तो कह दिया कि हमने इन्वेस्टिगेट कर दिया और इसमें कुछ गलत नहीं पाया, लेकिन केरल की पुलिस ने इस पर तुरंत FIR दर्ज कर ली। सुधीर जी, क्या है ट्विटर, मुझे बताएं आप। देश के शासनिक या प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है ट्विटर, या संविधान में किसी जांच एजेंसी की हैसियत से इस देश में मौजूद है ट्विटर? CBI CID है क्या? या संसद से पारित, देश की संसद से पारित किसी जांच एजेंसी या समिति का नाम है क्या ट्विटर? क्या है ट्विटर? IPC CRPC की धारा में कहीं उल्लेख है ट्विटर का कि इसके द्वारा दी गई क्लीन चिट के आधार पर दर्ज हुई FIR पर सवाल निशान खड़ा कर दोगे, या उस FIR को झूठा साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगो क्योंकि ट्विटर ने आपको क्लीन चिट दे दी है? क्या है ट्विटर? एक FIR दर्ज हुई है आपके पास, क्या अनाप शनाप बरगलाने के लिए आप ट्विटर की क्लीन चिट लेकर आ गए? ट्विटर ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, ट्विटर ने मुझे दोषी नहीं माना है। एक बिल्कुल व्यवस्था के तहत कानूनी दायरे में रहते हुए आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो उस FIR दर्ज होने पर आज आप इतना बौखला रहे हो कि क्लीन चिट भी लेकर आए तो ट्विटर की। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या है ट्विटर? समझदार पत्रकार से हो आप, सम्मानित नहीं हो देश में लेकिन चर्चित तो हो, इतना समझदार तो है ना आपको कि मैं देश के सामने एक चैनल के माध्यम के सामने अपने पक्ष रख रहा हूँ तो ट्विटर की क्लीन चिट को लेकर पक्ष रखूँगा क्या, जिसकी IPC CRPC संविधान या न्यायालय में कोई हैसियत ही नहीं है? सुनते ही जज मुंह पे फेंक के मार देगा आपको कि ट्विटर की क्लीन चिट लेके जाओगे उसके सामने, और यहाँ जनता के न्यायालय में जनता के सामने अपना पक्ष रखना आए हो आप। मतलब बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी एक FIR में। इस तरह का आप पक्ष रखा होगा जनता के सामने, आधा पौन घंटा जनता का बेकार कर दोगे अपने इर्द गिर्द FIR दर्ज होने को केंद्रित करते हुए प्रोग्राम में। आगे सुना आपने और क्या क्या समझाया जनता को। किसी विचार के लिए पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ FIR कर लेना, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, उन्हें थानों के चक्कर लगवाना, अदालतों के चक्कर लगवाना, ये पत्रकारों को डराने धमकाने का नया हथियार है। FIR दर्ज करके पत्रकारों को थाने या कचहरी के चक्कर लगवाना, ये पीड़ा आज हुई आपको? आपने कभी अपने DNA के प्रोग्राम में कभी विश्लेषण करके आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनसे ये रिसर्च करवाया कि देश में कितने युवाओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किया रहे हैं, झूठे सच्चे? और दर्ज तो छोड़ो, आपने कभी अपने DNA में प्रोग्राम चलाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जो आदमी जेल जा रहा है वो कितने ऐसे लोग हैं जो कोर्ट से निर्दोष साबित होकर आ रहे हैं, उनका कितना वक्त थाना और कोर्ट कचहरी में ख़राब हो गया? कभी ये प्रोग्राम बनाया आपने? नहीं ना। आज आपको अपने टाइम की फिक्र हो रही है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो ये टाइम और कोर्ट कचहरी में इनके टाइम ख़राब करने की एक योजना है। भाई, देश के कितने युवाओं का टाइम नहीं बल्कि ज़िंदगी ख़राब हो गई झूठे मुकदमों में, या खाली मुकदमों की बात करूँ तो आप आज ये कहना हो कि ये आपके विरुद्ध एक योजना है आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। टाइम नहीं, आप ज़रा विश्लेषण करें कभी निकल के और DNA में चलाएं उस प्रोग्राम को कि देश के कितने युवाओं की ज़िंदगी बेकार हो गई थाना कोर्ट कचहरियों में। आपने कभी नहीं चलाओगे आप, क्योंकि कहने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। चैनल बंद हो सकता है या जो भी कुछ हो रहा है आपका चैनल का तो मामला सबको मालूम है ना, क्योंकि चैनल के जो मालिक हैं वो BJP समर्थन से राज्यसभा पहुँचे हैं। आप लोग देश के जब प्रधानमंत्री को ये बताना होता है ना कि मैं आम कैसे खाता हूँ,
तो वो आपके चैनल पर आते हैं। सारा देश कहते कहते उनसे थक गया कि साहब प्रधानमंत्री जी से कि जी कुमार जी को इंटरव्यू दे दीजिए, कुमार जी को इंटरव्यू दे दीजिए। आखिरकार उन्होंने आपके चैनल पर आकर लोगों की बात मान ली और दे दिया इंटरव्यू अक्षय कुमार जी को। पता नहीं कौन से कुमार की बात हो रही थी और उन्होंने अक्षय कुमार जी को इंटरव्यू आके देश की मांग पूरी कर दी। तो ये चैनल का मामला है आपका। उसी चैनल को बचाने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के, युवाओं के हो रहे उत्पीड़न पर कोई प्रोग्राम चला दोगे। आपको सिर्फ आपका उत्पीड़न दिखाई दे रहा है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आपको थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। देश का युवा बहुत ज़्यादा बर्बाद है इस मामले में। पिछले 4-5 सालों में जो हो रहा ना, ये कर दो वो कर दो, गैंगस्टर, रासुका, यूपीए, इन सबका एक आम चलन हो गया है देश के युवाओं के विरुद्ध। कभी अपने डीएनए में इसका विश्लेषण करके भी एक प्रोग्राम चलाएं आप, मालूम होगा कि किस तरह से मुकदमा दर्ज करके और लोगों का थाना कोर्ट कचहरी में टाइम खराब किया जा रहा है। हो सकता है हमने जो खबर आपको दिखाई जमीन जिहाद वाली, उससे भी हो सकता है कोई ना कोई आहत हो गया हो, लेकिन हमारे देश में करीब करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। क्या ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे 20 करोड़ के 20 करोड़ मुसलमान हमसे आहत हो गए? हो सकता है कि सिर्फ 20 लोग ही आहत हुए हों, हो सकता है सिर्फ 2 ही लोग आहत हुए हों, और यह भी हो सकता है, जिसके बहुत चांस हैं, कि सिर्फ ये शिकायतकर्ता ही आहत हुआ हो और वो भी किसी खास कारण से। तो क्या पुलिस किसी एक व्यक्ति को 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज मानकर एफआईआर दर्ज कर लेगी? आपने कहा कि हो सकता है हमने किसी की भावना को आहत किया हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये तो माना कि आपसे अपराध हुआ है। आपके अनुसार आपने कहा ना कि हो सकता है हमारी खबर से किसी की भावना आहत हुई हो, तो आपने मान लिया कि हो सकता है कि आपसे अपराध हुआ हो। लेकिन अपनी नैतिकता देखिए, इसके बावजूद भी जहां इसके बाद आपको ये कहना था कि यदि अनजाने में किसी की भावना आहत हुई है तो हम खेद व्यक्त करना था आपको, ये नहीं किया आपने, क्योंकि आप अपने घमंड, तकब्बुर, अहंकार में चूर हो चुके हैं। ये तो कहेंगे नहीं, बल्कि ये बताएंगे कि कितने लोगों की भावना आहत हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों की अगर भावना आहत हुई है तो वो 20 करोड़ लोग ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या चाह रहे हो, क्या 20 करोड़ लोग मुसलमान सड़क पर हैं आपके लिए? ये तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आहत हुई है तो किन की आहत हुई है भावना है? 20 करोड़ मुसलमानों की आपने बात करी, तो क्या आप ये चाहते थे कि 20 करोड़ मुसलमान सड़क पर हैं आपके विरुद्ध? और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो मुझे वो आरपीसी का प्रावधान बताए जिसमें एक संख्या का उल्लेख किया गया हो कि कम से कम इतने ही लोग अगर एफआईआर दर्ज करना आएंगे तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान है क्या? नहीं है ना। एक आदमी भी चाहे तो जाके मुकदमा दर्ज कर सकता है, चाहे भावना लाखों की आहत हुई हो या नहीं भी हुई हो। नहीं हो तो जांच का विषय है। लेकिन आपने पक्ष रखा कि हो सकता है दर्ज हो गई हो, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इसमें कितने की दर्ज हुई हो? ये 20 करोड़ मुसलमान क्या है? क्या चाह रहे थे देश में इस लॉकडाउन के तहत कि हंगामा हो जाए सड़कों पे, तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए, उकसा रहे हो लोगों को कि खाली एक ही आदमी थाने क्यों पहुंचा? क्या उस एक आदमी का मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना? उस पर सवाल निशान खड़ा कर दिया। या मुझे आप फिर मैं दोबारा पूछूं, आप मुझे बताओ आईपीसी, सीआरपीसी, किसी धारा या संविधान के किसी नियम में ये उल्लेख हो कि कम से कम अगर इतने लोग अपनी भावना की आहत होने की शिकायत लेकर आएंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, वरना 1 या 2, 4, 10 लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं होगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। बिना सिर्फ पहले की बात कर दी आपने कि कितने लोगों की भावना दर्ज हुई है। मैं कह रहा हूँ 1 की भी हुई है, तो क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का? फिर मैं दोबारा कहूँगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अंधभक्ति में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपको कि आप मालूम ही नहीं, समझ ही रहे हो कि किस एपिसोड के माध्यम से जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आगे और सुन लो आप थोड़ा सा क्या है और क्या बोला आपने अपने बारे में। मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूं, ज्यादातर मुसलमानों को, जो देशभक्त हैं, जो आज भी भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आज भी भारत को एक रखना चाहते हैं और जो भारत के वैसे ही देशभक्त नागरिक हैं जैसे हम और आप हैं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं। चलिए, ये बेहतर है, सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये आपने कम से कम लास्ट में बोला, अंत में आपने एक सच बात कहने की हिम्मत जुटाई। हम इसका आभार करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये चाटुकारिता और इस तरह का मामला के दबाव में पत्रकारिता करने को पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता कहते हैं। इस चीज़ से मुक्त होइए, अपनी अंधभक्ति से मुक्त होइए और जनता के हित के प्रोग्राम चलाएं और जनता के बारे में सोचें और जो एक आम समस्या है उसके बारे में बात करें। कभी शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी के या जीडीपी के बारे में थोड़ा कभी प्रोग्राम चलाएं, ठीक है। खाली यही नहीं कि इस देश में अब हमारे सबसे पड़ोसी बेकार मुल्क पाकिस्तान को जितना प्रचार आप दे रहे हो ना, उस मुल्क के चैनलों पे इतना प्रचार नहीं होता होगा उसका। आपको सिर्फ पाकिस्तान डाटा पड़ा, ज़्यादा हैसियत बढ़ा, कोई हैसियत नहीं उस मुल्क की, बेकार गिरदर मुल्क है वो।
लेकिन आपको उससे बढ़िया मुल्क नहीं दिखता। पता नहीं क्या मोहब्बत सी है उस बारे में। अरे छोड़ो, धक्का दो ना उसे, देश की समस्याओं की बात करो यार। जीडीपी पे चलाओ, शिक्षा पे चलाओ, बेरोजगारी पे चलाओ, चिकित्सा पे चलाओ, इन पे प्रोग्राम चलाओ। थोड़ा ध्यान रखें। और ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, कानूनी व्यवस्था के तहत जो भी अपना आपका अधिकार है उसका प्रयोग करते अपना पक्ष रखें। लेकिन ये नहीं कि ट्विटर ने मुझे क्लीन चिट दे दी है और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की हो गई है या टाइम ख़राब किया जा रहा। बाकी लोग भी परेशान हैं देश के, जो थाना कोर्ट कचहरी में काट रहे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध भी ऐसी दर्ज हो रही मुकदमे जैसा आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं। और ट्विटर की क्लीन चिट की कोई हैसियत नहीं है इस देश में। ध्यान रखें आगे से, और पत्रकारिता करें, चाटुकारिता ना करें। धन्यवाद। जय भीम।